प्रधानमंत्री जी ने लोकतंत्र को और मजबूत किया है, महिला सशक्तिकरण को। कालाहांडी वाला राज्य उड़ीसा, जहां भूखमरी से कभी कांग्रेस के जमाने में लोग मरते थे, उड़ीसा पिछड़ा राज्य, उसमें सबसे पिछड़े आदिवासी और आदिवासियों में सबसे पिछड़ी महिला, और अंतिम पायदान पर खड़ी हुई एक आदिवासी महिला श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को भारत का राष्ट्रपति बनाकर के राजनीतिक अंत्योदय करने का काम श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और मान्यताएं बदली हैं, डेमोक्रेसी की भी मान्यताएं बदली हैं और पद्म पुरस्कारों की भी बदली हैं। पहली बार ऐसा हुआ है, महिला हर जात की पिछड़ी होती है और आदिवासी की तो बहुत पिछड़ी होती है। पद्म पुरस्कारों की मान्यताएं बदली हैं। पहले लोग सोचते थे कि जो बर्बरी का पर्स लेके चलते हैं, एलबी का पर्स रखते हैं, राडो की घड़ी पहनते हैं, रेबन का चश्मा लगाते हैं, ऋतु बेरी के कपड़े पहनते हैं, ऑक्सफोर्ड, हार्वर्ड और कैम्ब्रिज से पढ़ के आए हैं, यू नो करके फर्राटेदार अंग्रेजी बोलते हैं, पद्म पुरस्कार उन्हीं के हिस्से में आएंगे। यह नरेंद्र मोदी ने मान्यता बदल दी है। अब पद्म पुरस्कार भारत में वो लोग भी पाएंगे जिनके पास राष्ट्रपति भवन जाने के लिए एक जोड़ी चप्पल नहीं हुआ करती थी। देश बदल रहा है, आगे बढ़ रहा है। मैं अच्छे नेतृत्व को खतरा है, लेकिन मैं जब भी मेरिटोरियस बच्चों के प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में पिछले 24 साल से जाता हूं तो धीरे से कान में पूछता हूं, क्या बनना चाहते हो? डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षक, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस, साइंटिस्ट, सीए। एक बच्चे ने आज तक नहीं कहा कि मैं एमपी और एमएलए बनना चाहता हूं, मैं सीएम और पीएम बनना चाहता हूं। आज तक के इतिहास में किसी ने नहीं कहा। और बीच के कालखंड में किसी ने यह भी नहीं कहा था कि वकील बनना चाहता हूं। शुरू के कालखंड में गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू, कैलाशनाथ काटजू, सरदार पटेल बैरिस्टर थे। बीच में जिसका कहीं एडमिशन नहीं होता था वो लॉ में लेता था। लेकिन मुझे आज खुशी है कि इस पूना में ही इतने अच्छे लॉ कॉलेज हैं कि आज चौथी बच्ची कहती है मैं एडवोकेट बनूंगी। ये भी जुडिशरी को मजबूत करने के लिए, डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए एक स्तंभ यहां से मजबूत हो रहा है। शायद इस 3 दिन की छात्र संसद में किसी बच्चे में राजनीति के प्रति जिज्ञासा पैदा हो, तो मुझे लगता है कि अगर एक भी बच्चे में, पढ़े लिखे बच्चे में राजनीति के प्रति जिज्ञासा पैदा हुई तो अच्छा नेतृत्व मिलेगा, जो आप लीडरशिप की बात कर रहे हैं। लेकिन राहुल जी, ये भी कहना चाहूँगा, छात्र संसद से आप डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं, लीडरशिप को निकालना चाहते हैं, तो एक शेर याद आ रहा है मुझे कि बहुत ख्याल रखते हो परिंदे का दाना पानी का, इतने ही अच्छे हो तो परिंदा खोल क्यों नहीं देते, पिंजरा खोल क्यों नहीं देते। अगर आप वास्तव में लीडरशिप को डेवलप करना चाहते हैं तो अपने विश्वविद्यालयों में छात्र संघ के चुनाव करवा दो। और छात्र संघ के चुनाव में जब इस कैंपस में जिंदाबाद, मुर्दाबाद और विदेश नीति पे, राजनीति पे, आंतरिक नीति पे, जल नीति पर, डिफेंस नीति पर भाषण देके जब बच्चे चुनाव जीतेंगे तो देश की संसद को अच्छा नेतृत्व मिलेगा। तो अच्छे नेतृत्व की कमी के पीछे ये भी है कि विश्वविद्यालयों में और कॉलेजों में आजकल स्टूडेंट यूनियन के चुनाव बंद हो गए। मिस्टर चतुर्वेदी यहाँ बैठे हैं, इन्होंने लॉ साथ में की है, मैंने पुलिस में